हमारा जो है वो कॉन्फ्रेंस होता है और एसोसिएशन में 1800 प्लस मेंबर्स हैं। तो एसोसिएशन का जो ये कॉन्फ्रेंस होता है ये हर साल होता है और इस बार का जो कॉन्फ्रेंस है उसमें कुछ विशेष बात है। उसमें दिस इज द 37th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ आईफा एंड द गोल इज प्रॉफिटेबल सस्टेनेबिलिटी, अ ग्रीन स्टील, अ इको फ्यूचर। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं प्रॉफिटेबल सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं और आने वाला दौर जो है वो ग्रीन स्टील का है। अगर ग्रीन स्टील हमको बनाना है तो उसमें हमको क्या क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी वाइज अपग्रेडेशन क्या क्या करना पड़ेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ग्रीन समिट के ऊपर हमको कहा गया है कि हमारी स्टील इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए स्टील मिनिस्ट्री ने उसकी एक पाथवे डिसाइड किया है और उस पाथवे पे हम लोग अभी चल रहे हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस को बहुत महत्व दिया गया है और स्टील मिनिस्ट्री की इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा और हमारे स्टील मेंबर्स के तहत इस ड्राइव को नेट जीरो कार्बन ग्रीन स्टील प्रोडक्शन इस ड्राइव को आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस जो है इसको हमने इस बार नाम दिया है स्टील महाकुंभ। तो स्टील महाकुंभ का जो मकसद था कि टू टेक द ड्राइव ऑफ ग्रीन इनिशिएटिव ग्रीन स्टील, और इसकी शुरुआत हुई 6 महीने पहले से। हम लोगों ने स्टील महाकुंभ का प्रमोशन और ग्रीन स्टील का प्रमोशन हमने क्लस्टर्स में जा जाके ये किया है। हमारा अलग अलग जगहों में अलग अलग क्षेत्रों में वी हैव गॉन फॉर द क्लस्टर विजिट्स। वहां पर हमने रोड शोज किए। स्टील महाकुंभ के रोड शोज जो है वो महाराष्ट्र से शुरू हुआ, बॉम्बे से, फिर वो महाराष्ट्र में जालना क्लस्टर में हुआ, रायपुर जो छत्तीसगढ़ में आता है, तेलंगाना में हमने हैदराबाद में किया, कोलकाता में किया, वेस्ट बंगाल में, चंडीगढ़ में हुआ और लास्ट जो हुआ वो अहमदाबाद गुजरात में हुआ। जब इस रोड शो के माध्यम से जब हमारे जो मेंबर्स हैं उनके पास जब हम पहुंचे तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे रीजनल इश्यूज और नेशनल इश्यूज की बातें वहां पर निकल के आई। इसमें जीएसटी का एक इशू है, बीआईएस का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी को लेके इश्यूज निकले कि 1 नेशन 1 टैरिफ होना चाहिए, और खास करके स्टील इंडस्ट्री जो है वो पावर इंटेंसिव है। इलेक्ट्रिसिटी उसका एक रॉ मटेरियल है, तो उसकी कॉस्ट कैसे कम हो ताकि हम लोग एक अफोर्डेबल स्टील बना सके। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो अभी ये ट्रम्प टैरिफ का जो चल रहा है उससे काफी इम्पैक्ट होने वाला था, पर उसको ओवरकम करने का एक संकल्प हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये किया है। और उस लक्ष्य को उन्होंने एक लक्ष्य दिया है कि भाई 50 मिलियन टन ऑफ द स्टील शुड बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इन कमिंग 3 to 5 years। और इसके लिए हमको अफोर्डेबल स्टील बनाना पड़ेगा, सस्टेनेबल स्टील बनाना पड़ेगा। उसकी कॉस्ट कैसी कम की जाए, आयरन ओर की कॉस्ट कैसी कम हो, इसके ऊपर चर्चा सत्र चालू हो चुका है और पॉलिसी मेकर्स इस पे काम कर रहे हैं। तो ये स्टील महाकुंभ में ऐसे सारे विषय पे 1-to-1 डायलॉग विद द मिनिस्ट्री, पॉलिसी मेकर्स और ब्यूरोक्रेसी के साथ में ये होने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग इस स्टील महाकुंभ में हम लोग ग्रीन स्टील बनाने वाले प्लेयर्स का हम लोग उनको प्रोत्साहन देने वाले हैं, उनको सर्टिफिकेट देने वाले हैं और उनको क्वालिफाई करने वाले हैं। वो क्वालिफाई अगर होते हैं तो स्टील मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो लोग ग्रीन स्टील बनाएंगे हम उनको इंसेंटिव देंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि इस बार स्टील मिनिस्ट्री ने 4000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव स्कीम डिक्लेयर किया है, जो कि ग्रीन स्टील बनाने वाले प्लेयर्स को पर टन ऑफ स्टील के ऊपर मिलने वाला है। तो इसकी सारी रचनाएं, इसकी सारी पाथवे, इसका कैसा होगा, ये सारी चीजों का डिस्कशन इस महाकुंभ में होने वाला है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 3000 से भी ज्यादा स्टील मैन्युफैक्चरर एंड एसोसिएटेड मैन्युफैक्चरर्स के लोग, स्टेक होल्डर्स
इस महाकुंभ में आने वाले हैं, जो कि बॉम्बे में 19th और 20th को बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर गोरेगांव में होने जा रहा है। इसमें बाहर के देश से, नेबरिंग कंट्रीज से, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, फिर अफ्रीकन कंट्रीज और सऊदी से काफी स्टील मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं। इंडिया को ये लोग एक बहुत बड़ा पावर हाउस देखते हैं और समझ रहे हैं, और अपने साथ में इनका ट्रेड, इनका बिजनेस कैसे बढ़े, यहाँ के इंडस्ट्रीज के साथ में वो कैसे बिजनेस बढ़ाए, इसके ऊपर काफी डिस्कशन यहाँ होने वाला है। स्टील महाकुंभ एक जर्नी है जहां पर वन इंडस्ट्री वन डेस्टिनेशन हमने इसकी थीम रखी है, जिसमें 47% ऑफ द स्टील मैन्युफैक्चरर एक इंडस्ट्री उभर के आएंगे। देश के विकसित भारत के नारे को साकार करने के लिए वन इंडस्ट्री विथ वन डेस्टिनेशन, विकसित भारत। इंडस्ट्री जो 47% कंट्रीब्यूट करती है, वो भिन्न भिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। वो इकट्ठा होके एक आवाज उठा के वन इंडस्ट्री वन डेस्टिनेशन, वन डेस्टिनेशन है विकसित भारत, और हम ग्रीन स्टील, सस्टेनेबल स्टील को प्रमोट करने जा रहे हैं। इसमें काफी जो भी इश्यूज और हर्डल्स है, वो एक एक करके इस महाकुंभ में 2 दिन के 17 चर्चा सत्र, ये सारी चीजें जो है एक अच्छे मकाम पे, एक अच्छे ग्रोथ पे, और जो हम जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आगे करने वाले हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए ये ड्राइव है। दिस महाकुंभ इज ऑल्सो बीन सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड न्यू पावर, the Chief Minister of Maharashtra, the Chief Minister of Chhattisgarh, all are supporting this, and they will be visiting and they will be chairing as a chief guest to this Mahakumbh। ये पहली बार हो रहा है कि हर क्षेत्र में जो भी स्टील प्लांट है और बाहर, वो सारे इकट्ठा एक जगह आने वाले हैं। तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि मीडिया पार्टनर्स हमको सपोर्ट करें और हमारी आवाज को, और जो ये ट्रम्प टैरिफ के ऊपर जो हमारा एक्शन प्लान है, इसको आप सपोर्ट करें, ताकि एक विकसित भारत के रूप में, एक पावर हाउस के रूप में वर्ल्ड में हम उभर के आए। थैंक यू। पहले तो सर वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑन स्टील एक्स। सो योगेश जी, जैसे कि गवर्नमेंट ऑलरेडी इतना ज़्यादा ग्रीन एनर्जी, ग्रीन स्टील, ग्रीन फ्यूल, ग्रीन हर चीज़ ग्रीन के लिए एम्फोसाइज कर रही है, काफ़ी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रही है। एज स्टील ऑलरेडी इट पेज आई थिंक मोर देन 60% ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो ये जो हमारे जीएसटी में रिफॉर्म्स हुए हैं और ये जो नए BIS कोड्स आए हैं, तो यू थिंक ये कितना हेल्पफुल है हमारे ग्रीन स्टील इंडस्ट्री के लिए, और किस हद तक हमारी स्टील इंडस्ट्री को बेनिफिट करेगा सर? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहूंगा कि ये सारा सब कुछ जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इस रिफॉर्म्स के पीछे एक सशक्त भारत की नींव रखनी है, और ये जो ट्रम्प टैरिफ का जो इम्पैक्ट है, वो हमारे इंडस्ट्री पे, हमारे कंट्री पे कम से कम हो, इसी की चीज को आगे लेके जाते हुए इस इम्पैक्ट को कैसे हम काउंटर करें, इसको हम आगे लेके जा रहे हैं। और हमारे मिनिस्ट्री ने, सबने इसमें काफी मंथन करके ये किया है कि जीएसटी में हमको एक रिफॉर्म लाना है, और वी आर रियली ग्रेटफुल कि ये रिफॉर्म जो है हमारे आम आदमी के लिए बहुत बेनिफिट है। इसमें कॉस्टिंग काफी कम होंगी, खपत ज्यादा होंगी, इंडिया की खपत ज्यादा होंगी, हमको एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी, और हम लोग एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाए, इंपोर्ट कैसे कम करें, इसके ऊपर हमारा फोकस बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें रिफॉर्म्स हो रहे हैं। अभी रही बात स्टील इंडस्ट्री की, तो स्टील इंडस्ट्री का एक पेंडिंग इश्यू अभी भी जीएसटी में चल रहा है। हम लोग कुछ अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन स्टील के लिए हम लोगों को रॉ मटेरियल जो है वो स्क्रैप है, और अगर हम लोग स्क्रैप यूज करते हैं तो स्क्रैप जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे कंट्रोल हमारा नहीं हो सकता है, इसको एक तो ऑर्गेनाइज वे में लाना पड़ेगा, और ऑर्गेनाइज वे लाने में जो चैलेंजेस है उसमें जीएसटी में रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। हमने बार बार ये जीएसटी कमेटी के पास
हमारे विषय को हमने ले रखा है और वी आर होपफुल कि आने वाले जो मीटिंग्स है उसमें जीएसटी रिफॉर्म्स के अंदर टैक्स कटौती की बात नहीं हो रही है. टैक्स वॉट एवर डिडक्शन हैज टू बी डन, इट इज बीइंग टेकन केयर फॉर अदर प्रोडक्ट्स, बट स्टील डजंट वांट एनी टैक्स डिडक्शन. बट स्टील इंडस्ट्री अर्ज फॉर अ पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाने के लिए 16(2)(c)(a) के एक्ट के अंदर चेंजेस लाने के लिए, जहां पर ये जो रॉ मटेरियल है, जो स्क्रैप है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाए और उसका जो यूज करने के लिए जो जीएसटी के जो हर्डल्स हो रहे हैं वो एलिमिनेट हो. योगेश जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे क्योंकि बेसिकली जो हमारा पावर्ड करता है ड्यूरिंग स्टील मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज आवर फर्नेस एंड विच इज पावर्ड बाय द कोल. तो अभी हम लोग सर अभी रॉ मटेरियल की बात करें, ग्रीन एनर्जी की बात करें कि हम स्क्रैप को यूज कर सकें. सर कौन कौन सी इंडस्ट्रियल स्क्रैप है जो कि हम इसमें फर्नेस को ब्लास्ट करके उसको पावर करने के लिए यूज कर सकते हैं, उसके बारे में बताइए प्लीज. सर दो चीजें हैं कि ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर जो भी स्क्रैप है, मैं स्टील की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अन्य कोई भी प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं, जो चीज स्क्रैप हो चुकी है उसको नेट जीरो कार्बन में लिया गया है एज अ रॉ मटेरियल ऑफ नेट जीरो कार्बन. तो स्टील के अंदर भी जो स्क्रैप है उसको नेट जीरो कार्बन में क्लासिफाइड कर चुके हैं. रही बात सेकेंड की, अगर हमको ग्रीन स्टील बनाना है या ग्रीन नेट जीरो कार्बन पे पहुंचना है तो हमारा जो फ्यूल है वो भी रिन्यू पावर के तहत होना चाहिए, या वो जो है कि उसमें कार्बन इमिशन ना हो उस टाइप के पावर का यूज होना चाहिए. तो इसी के लिए जब भी विंड पावर हो गया, सोलर पावर हो गया, इसमें कन्वर्जन हो रहा है. जो नॉर्मल कन्वेंशनल कोल बेस्ड पावर प्लांट्स थे, जहां से वो पावर आती है कोल बेस्ड कोजन से, उसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं रिन्यू पावर के लिए. और इससे करने से ये जो है कि ग्रीन इनिशिएटिव जो हमारा संकल्प है नेट जीरो कार्बन की तरफ जाना है, वो हम जा पाएंगे. पर ये करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी में चेंजेस होंगे, कुछ कैपेक्स करनी पड़ेंगी, और ये सब सारी चीजों के लिए इंडस्ट्री और पॉलिसी मेकर्स के में एक चिंतन हो रहा है, डिस्कशन चल रहे हैं और एक पॉलिसी रिफॉर्म्स होने वाले हैं. योगेश जी, how many delegates Yogesh ji. from South Asian countries are going to be participating? South Eastern, South Asia. South Asia. Yes. Okay. Whether So, if a delegate from USA is also coming? no. So there are the delegates which are being enrolled for this are majorly from the Asian countries, and we have from Sri Lanka, we have from the Nepal. I have already mentioned that. From South Asia. Yeah. So we have almost like 282 members who have been registered from the neighboring countries, basically. What technologies are being adopted for producing green steel? See, the government has come up with the green taxonomy, and the green taxonomy says that at every level you have to control your carbon footprints. So कार्बन फुटप्रिंट कंट्रोल करने के लिए वहां पर जहां जहां भी हमको टेक्नोलॉजी, चेंज इन रॉ मटेरियल, चेंज इन यूज ऑफ फ्यूल, ये सब सारी चीजें आ रही है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी आर स्टिल अवेटिंग फॉर अ टेक्नोलॉजी ऑफ कार्बन कैप्चर. सो कार्बन कैप्चर ये आने वाले समय में होगा, हाइड्रोजन का यूज इसमें होगा, और ये सब चीजों की टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट ने काफी R&D का फंड भी रखा है. और हम लोग अगर हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल, एज अ सस्टेनेबल ग्रीन फ्यूल यूज कर पाए तो हमारी जर्नी फॉर मेकिंग द ग्रीन स्टील और द ग्रीन प्रोडक्ट बिकम्स इजियर. योगेश जी, आईफा स्टीलनेस 2025 की बात कर रहे हैं, स्टील महाकुंभ की बात कर रहे हैं, तो इसमें किस तरीके से जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी फायदा होगा इस महाकुंभ से? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. इंडिया में क्या हो रहा था कि अभी तक सिर्फ बड़े स्टील प्लांट वालों को, जिसको हम प्राइमरी या मेन प्रोड्यूसर्स कहते हैं, जो 7-8 प्लेयर्स है, उन्हीं का ये हो रहा था. इस बार स्टील मिनिस्ट्री ने ये कहा कि भाई आप लोग 47% ऑफ द स्टील बनाते हो, पर आपका रिकॉग्नाइजेशन नहीं है. क्यों नहीं आप सब इकट्ठा एक जगह आके अपने पॉलिसीज को, आपके इश्यूज को, और कैसे आपका प्रोडक्शन बढ़े, कैसे ये 47% से आगे बढ़े, ताकि वो इंडिया के स्टील मेकिंग में कंट्रीब्यूट करे, स्टील प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करे, बढ़ोतरी में कंट्रीब्यूट करे. तो इसलिए मिनिस्ट्री ने हमको ये निर्देश दिया कि एसोसिएशन लेवल पे काफी काम होने चाहिए, और एसोसिएशन विद नीस्ट जो है वो संस्था है जो स्टील मिनिस्ट्री के अंडर आती है. हमने ये रोड शो स्टार्ट किए. आज हम लास्ट 6 मंथ से रोड शो कर रहे हैं, हर क्लस्टर में जा रहे हैं, और क्लस्टर में जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि इतने सारे इंडस्ट्रीज हैं छोटे छोटे, जो कि आते नहीं है या आना नहीं चाहते.
एसोसिएशन के साथ बोलो या मिनिस्ट्री के साथ बोलो, जो अपना अपना काम से काम करते हैं, छोटे से गांव में अपना प्रोडक्शन करते हैं, वहां की नीड को फुलफिल करते हैं, वहां की स्टील की डिमांड को, स्टील को फुलफिल करते हैं। तो ऐसे सारे छोटे लोगों को हमने इकट्ठा किया है। हम हर क्लस्टर में जाके उनका सारा जो नो हाउ है, उनकी क्या कैपेसिटीज है और वो क्या प्रोडक्शन करते हैं, इसकी पूरी जानकारी लेके हमने उन सभी को स्टील महाकुंभ में इनवाइट किया है। इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि ये स्टील महाकुंभ में 3000 से भी ज्यादा स्टील मैन्युफैक्चरर जो कि अनआइडेंटिफाइड थे, जो पता ही नहीं था कि वो लोग काम कर रहे हैं। पता होता था पर वो उतने रीजन के लिए पता होता था, और वो दिल्ली तक या स्टील मिनिस्ट्री तक पता नहीं होता था, एसोसिएशन लेवल पे, नेशनल लेवल पे पता नहीं होता था। अब वो चीजें हो रही है और इनको मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया कि ऐसे स्टील प्लांट जो ऑलरेडी स्क्रैप बेस्ड यूनिट्स है, जो जिनका कार्बन इमिशन कम होता है, ऐसे को हम ग्रीन टेक्सोनॉमी के तहत इनको सर्टिफाई करेंगे। और मुझे खुशी होती है कहने के लिए कि स्टील मिनिस्ट्री ने ग्रीन स्टील सर्टिफिकेट इशू करना चालू कर दिया है। लास्ट मंथ में उन्होंने कुछ स्टील यूनिट्स को ग्रीन सर्टिफिकेट दिया है और आने वाले स्टील महाकुंभ के अंदर भी यहाँ भी वो ग्रीन स्टील सर्टिफिकेट इशू करने वाले हैं। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि ये सारे जितने लोग अगर क्लासिफाई होते हैं तो एक बैनर में आएंगे। वो बैनर है ग्रीन स्टील का, ग्रीन स्टील सर्टिफिकेट के बैनर में आते हैं। तो इसका सारा जो है एक बेनिफिट नेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल पे इंडिया को होगा। So what makes it unique as in this edition of Mahakumbh? What makes it unique? और तो पहले हुए होंगे। Yeah, so there are lot of seminars happening, but this time the tool of green steel and to counterpart the Trump tariff, we all are coming together and that's why this is called a Steel Mahakumbh. सर जीएसटी में अभी आपको कुछ बेनिफिट दिखा है? सर इससे ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इनडायरेक्टली स्टील सेक्टर को बेनिफिट होगा। सेकेंड, कोल के ऊपर जो सेस था उसका अभी क्लियरिटी नहीं है, पर अगर उसका सेस हट जाता है तो अगेन उसका बेनिफिट इनडायरेक्टली स्टील इंडस्ट्री को होगा। तो इनडायरेक्टली कोई भी टैक्स कम होता है तो बेनिफिट सबको होता है, ये तो पक्का है। क्या आपको दिख रहा है, मतलब कितना कम हुआ है, कुछ आइडिया? नहीं, ऐसा स्टील सेक्टर में कोई परसेंटेज में कमी नहीं हुई। मैं बात कर रहा हूँ कि खपत बढ़ेगी। अगर टैक्सेस कम होते हैं, आम आदमी की सेविंग होती है, तो बाकी सभी चीजों की खपत बढ़ेगी। और हमारा जो हमको ये सारा चीजें जो हम कर रहे हैं वो काउंटर करने के लिए कर रहे हैं ट्रम्प टैरिफ के ऊपर। और एक एक चीज को अगर हम कंट्रीब्यूट करेंगे छोटा छोटा, तो इसको एक बहुत बड़ा ड्राइव मिलेगा अपनी जीडीपी को मूव करने का। सर, अगर गवर्नमेंट की बात करी जाए, गवर्नमेंट एग्रीज फॉर रिफॉर्मिंग द स्क्रैपर्स जीएसटी एंड ऑल दैट, what percentage you can say, like in a layman language, how much percentage the small players, the industries and end users, they are going to get benefit from it? What percentage of in case of finance, if we take that X amount of percentage will come down, the prices will come down, and it's going to help the end customer, it's going to help the small players? See, basically, the capacity utilization of the steel manufacturing is almost like 70 to 72%. And if such demand is being created, so but natural that capacity utilization will increase. And we can expect that if minorly 4% to 5% of the capacity increases, that means we are able to produce like 5 to 10 million tons of steel additional to what we produce today. So ये सारी चीजों को देखते हुए आज हम 200-220 मिलियन टन का स्टील बना पा रहे हैं। तो अगर 5% भी अगर इसमें जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से फर्क पड़ता है तो हमारा स्टील का ये होगा, तो ओवरऑल कॉस्टिंग कम होगी, ओवरऑल जो है डिमांड अगर बढ़ती है तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। What collaboration or MOU you are thinking or expecting from the Mahakumbh? So, first of all, I would like to say that in this Mahakumbh, majorly we are undergoing a discussion panels for the 2 days on various topics, various things. We are going to sign a MOU with the NIST and IFA for developing or for creating a youth with a steel know-how.
हम उनको डिप्लोमा कोर्स देने जा रहे हैं स्टील का, तो स्टील इंडस्ट्री में काम करना है। तो एकेडमिकली वी आर मेकिंग 2 MOUs and this MOU will be on the skilling, number 1. Number 2, there are some MOUs of investment coming in Maharashtra. So this is one of the major this thing. So maybe like around 20 to 25,000 crores of investment is expected in the steel industry from our members in the state of Maharashtra. So the same MOUs will be signed over in the Steel Mahakumbh. One MOU is being signed with the IITs, the IIT Powai and IFA. This MOU is basically for the R&D purpose. So to produce the green steel, to produce the sustainable steel, we are doing lot of R&Ds, and these R&Ds are being done with the IIT Powai's metallurgical department, and this will boost the sector to bring the technology in producing the green steel.